साहब ने इस एपिसोड ऑफ जेंटलमैन 13 और 14 इसमें क्लियर कर दिया कि जरनाब और मुन्ना को मोहब्बत हो रही है एक दूसरे से। हाँ, शुरू हो गई। मुन्ना को तो थी जरनाब को, लेकिन फिर उसने चेंज किया कि नहीं भाई शादी सुकून से हो जाए, किसी को पसंद करती है। अब उसकी फीलिंग्स दोबारा से उसके लिए जाग रही हैं क्योंकि अमेजिंग बेस्ट फादर, और दिखाया कि नोबडी इज परफेक्ट। हाँ, थोड़ी देर वो भी दुनियावी चीजों में आ गया था। बेटी को कहा कि वली नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम शौहर रहो। क्या जो उसकी बात ठीक थी, फिर उसके बाद खूबसूरती देखिए कि बच्ची मान जाती। जो चीज दी है ना सिंबॉलिक, उसको वापस लेना जरूरी है, लौटाना जरूरी है, तभी रिश्ता टूटेगा। नहीं, बख्श नहीं सकते। मंगनी की अंगूठी जब तक वापस आप नहीं करते, मंगनी सही तरह से टूटती नहीं, बख्श नहीं होता कुछ। इट हैज टू कम बैक बिकॉज ये सिंबॉलिक उसका एक साइन है। ये वहां रह गई तो इसका मतलब अभी तार दिल के जुड़े हैं। जो चीज समझ में आ जाए ना, फिर आपको पता है मुझे सुकून होता है कि सिंपल मजेदार डायलॉग्स ये। और मैंने पिछले भी दो इकट्ठे साथ में देखे, 11-12 बहुत अच्छे थे वो दोनों एपिसोड। तो फ्लो गुड एपिसोड इकट्ठे अगर आप 4 एपिसोड देखें और मजा आता है। तो मैं कहती हूँ कि ये जो बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द वीक थी ना, वाज खालिद अनम। ही वाज गुड, अमेजिंग बेस्ट फादर, और दिखाया कि नोबडी इज परफेक्ट। हाँ, थोड़ी देर वो भी दुनियावी चीजों में आ गया था। बेटी को कहा कि वली नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम शौहर रहो। क्या जो उसकी बात ठीक थी, फिर उसके बाद खूबसूरती देखिए कि बच्ची मान जाती है। दिल से नहीं, लेकिन क्योंकि बाप ने कहा ठीक है, बात मान भी गए। लेकिन इस तरह से कि दिखा रही है कि मैं खुश नहीं हूँ, आपकी वजह से मान रही हूँ। मंगनी टूटते टूटते बच जाती है यमुना और फारिस की, और उसके बाद बाप ही फुल एंड फाइनल तोड़ दे। ओहो, क्या रख दो अंगूठी सामने। और वाकई ये क्या माफ, जब आप कहते हैं ना माफ कर दी, नहीं, जो चीज दी है ना सिंबॉलिक, उसको वापस लेना जरूरी है, लौटाना जरूरी है, तभी रिश्ता टूटेगा। नहीं, बख्श नहीं सकते। मंगनी की अंगूठी जब तक वापस आप नहीं करते, मंगनी सही तरह से टूटती नहीं, बख्श नहीं होता कुछ। इट हैज टू कम बैक बिकॉज ये सिंबॉलिक उसका एक साइन है। ये वहां रह गई तो इसका मतलब अभी तार दिल के जुड़े हैं। उसने कहा वापस रखो, बिल्कुल सही, लालच में नहीं, बिकॉज इट हैज टू बी रिटर्न। उन्होंने फाइनल कर दिया। शुक्र है जी, मंगनी बाप ने ही डायलॉग दिए, बाप ने क्या बोला, बड़ा ही प्यारा। मतलब, और जो उसके बाद जो उसने जाते जाते फारिस की जो बेइज्जती कर दी है ना, ये नहीं कि तुम करप्ट हो, तुम कमजोर हो, तुम वुमनाइजर हो, नहीं, तुम एक गुंडे हो। कंप्लीट जुमला था ये। गुंडा, हालांकि जो असली गुंडा है, जो सो कॉल्ड बाय नेम बाय रेपुटेशन, उसकी तो जिंदगी की दुआएं कर रही है, असल में वो गुंडे के ही पीछे जा रही है, उससे मोहब्बत कर रही है। और जो उसका सो कॉल्ड रिस्पेक्टेबल मंगेतर है, वो असिस्टेंट कमिश्नर, वो गुंडा है। जेंटलमैन इज द गुंडा। मतलब जो गुंडा ड्रामे में वो जेंटलमैन है, और जो जेंटलमैन है पेरेंट्स वाइज सो कॉल्ड आपकी ये सोसाइटी में, वो गुंडा है। उसने कहा यही ऐसे लोग गुंडे होते हैं जो चीट करते हैं, जो बेईमानी करते हैं, चाहे असिस्टेंट कमिश्नर हो, जो मर्जी हो, गुंडे यही हैं क्योंकि अपनी पावर को अब्यूज़ करते हैं। यही गुंडे हैं। आई लव्ड द एपिसोड्स। साहब ने इस एपिसोड ऑफ जेंटलमैन 13 और 14 इसमें क्लियर कर दिया कि जरनाब और मुन्ना को मोहब्बत हो रही है एक दूसरे से। हाँ, शुरू हो गई। मुन्ना को तो थी जरनाब को, लेकिन फिर उसने चेंज किया कि नहीं भाई शादी सुकून से हो जाए, किसी को पसंद करती है। अब उसकी फीलिंग्स दोबारा से उसके लिए जाग रही हैं क्योंकि वो अब उसको रियलाइज हुआ दैट ही लव्स यू। और सबसे बड़ी बात है कि बाप ने भी रियलाइज किया है कि बेटी को पता चल रहा है पसंद है। लेकिन ये जो आगे भी जाके हो सकता था, लेकिन अब शुरू हो गया है कि जरनाब मुन्ना से मोहब्बत करने लगी है। The only odd thing जो मुझे समथिंग मैजिकल है, क्योंकि आप किसी से सच्ची मोहब्बत करेंगे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको याद है आपने लास्ट एपिसोड में कहा था कि मिफ्रा के पोस्टर के कैमरे लगाए हुए, क्या चीज लगाई हुई है, वो कैसे उसको कहती है ठीक है, मिफ्रा को कैसे पता कि वो उससे मोहब्बत करने लगेगी। साइकोलॉजिस्ट, हाँ, गाड़ी का भी पता है, हाँ, वो सब। ये भी मुझे लगा कि ये अननेसेसरी था, उसको ये नहीं कहना चाहिए था कि मतलब उसको आप इतना प्रेडिक्टेबल क्यों बना रहे हैं। आप उसकी मंगेतर है, दोनों लव करते हैं एक दूसरे से, आपके वहम में भी कैसे आ सकता है। जैसे नादिया ने कहा था कि क्या कौन से कैमरे लगाए हुए हैं, कुछ एक मूव, कौन सी ऐप इंस्टॉल है कि अब वो ये सोच रही है। जरनाब, मिफ्रा को तो नहीं पता होगा, मिफ्रा तो वैसे कहेगी कि गई है गुंडे से, या उसको बाय द वे कहना चाहिए था, वो तो ऐसे कहती उससे मोहब्बत हो जाएगी।
हाँ, और अब जब उसको लग रहा है कि फारिस मेरे पास आ रहा है तो उसकी बड़ी सख्त लाइन थी, बहुत सख्त, बड़े डार्क लाइन थी। वहाँ तो वो साइको लगी है, साइको दिखाया भी है। हाँ, और हंसी है फिर उसके बाद, इतनी डार्क लाइन कहने के बाद हंसी है। तो लड़के को चाहिए था कि ऐसे नहीं टॉम एंड जेरी में ऐसे करके भाग पहले हवा में जाते हैं, फिर टांगे घूमती है, फिर यूं निकलता है। हाँ, तो फारिस को करके पीछे भागना चाहिए था, क्योंकि ये जो लाइन थी ये पहले तो फिर भी कहीं प्यार मोहब्बत और वो था, लेकिन इसका नाम भी ये चीज इसको कहते हैं, आगे से कहते टीवी पे नहीं ले तो फिर तुम मुझे बार-बार क्यों बुलाते हो? अच्छा, मुझे याद है वो लाइन थी, वो कहती है कि मैं जिस वक्त तुम रो रो के मुझे फोन करोगे, बुलाओगे, तो उस वक्त मैं कहूंगी मैं नहीं आ रही, पर फोन यूं रख दूंगी। फिर वो हंसती है। पता नहीं जूतों के भी कोई बात थी, मेरे पैरों पे पता नहीं क्या। नहीं, वो यही था कि जब तुम इस अजाब में होगी, इसमें मैं हूँ, तो कहती मैं पैरों का था जिक्र, मैं सिर्फ उसका इंतजार कर रही हूँ, उस वक्त। वो कहते हैं कि तुमसे बार-बार क्यों मिल रही हो, कहती मैं उस वक्त का इंतजार कर रही हूँ कि जिस दिन तुम बहुत बुरी कंडीशन में होगे और तुम्हें मेरी जरूरत होगी, और उस वक्त मैं इनकार करूंगी। एनीवेज, लड़की ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक है, लड़का ठीक नहीं। लड़का तो है ही नहीं, लड़का ठीक है। मैं कहती हूँ नंबर इस दफा तो सारे खालिद अनम की लाइंस के जो सीन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे दुख हुआ थोड़ा सा खालिद अनम के कैरेक्टर से कि जरनाब का बाप जो है इसको क्यों शादी के लिए कह रहा है, क्यों मंगनी का कह रहा है कि ना तोड़ो उसने, और उसका मान जाना, और जो लाइनें ने वहाँ दी है ना टेबल पे बैठ के, कहते हैं ना इसके आप बड़े प्यार से बेइज्जती कर रहे होते हैं, फैक्ट्स बता रहे होते हैं, क्योंकि बदतमीजी नहीं कर सकती, बाप को भी बता रही है, उसको भी बता रही है कि आगे मेरी ज़िंदगी क्या होगी, जिसकी वजह से फिर फादर टेक्स अ न्यू अप्रोच के नहीं, और कह रहा है उसको वो खुश रहना चाहती है, उसको खुश रहने देते हैं। और बहुत अच्छी मुझे एक और बात बाप की लगी, जब उसने कहा ना कि तुम नहीं होगे तो कोई और होगा, कुछ ऐसा शायद पिछले एपिसोड में था। हाँ, वेरी नाइस कि भाई अगर तुमसे मंगनी खत्म हो जाएगी तुम्हारी लाइफ में भी कोई होगा, कभी कोई बाप ऐसे कहते ही नहीं है। ये मैंने फर्स्ट टाइम किसी ड्रामे में सुना है कि तुम नहीं होगे तो कोई और लड़का होगा। हाँ, नहीं तो खाला आ जाती है, कभी मैं कभी तुमकी बर्बाद हो जाओगे, ताने होंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी। एक तरफ मैं ये देखती हूँ कितना ये वुमेन एम्पावरमेंट एंड फैमिली एम्पावरमेंट है, और एक उस तरफ देखती हूँ कि क्या मतलब हम किधर गिर गए हैं भाई, क्या कर रहे हैं हम, सोसाइटी कौन सी है, ये है या वो है। तो एनीवेज माय फेवरेट लाइन वाज तुम मरना नहीं मुन्ना। हाँ, मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहती हूँ। अब तो नहीं कोई गोली लगनी उसको। और फेवरेट तो सीन दिलबर था, ने पहले ही कह दिया था ना, जब वो होश में आया आप उसको कह देना कि मरना नहीं, फिर वो कभी नहीं मरेगा। हाँ, तो वो बहुत प्यारी लाइन है। और अदनान का फोटो के लिए पोज कर, ओहो क्या पोज था, ड्रोनी, उसने अपना सारा जो ना इविलनेस दिखा दिया उस पोज से कि लो ये मास्टरपीस थे, बट द राइटिंग वाज जस्ट अमेजिंग, इट वाज अ 10 फॉर मी, टू गुड। राइटिंग तो कमाल है ना, मतलब देखें खलील साहब का स्क्रिप्ट हो, फलसफे से भरा हुआ होता है। और मैंने कहा ये जरनाब पे कैसे लग गया, क्योंकि वो उस वक्त थी भरी हुई, कुछ था उसका उसमें, तो उसने वहाँ भी शी इज अ हीरो समटाइम्स, वो अपना मेन जब वो होती है अपने एलिमेंट में, तो वो म्यूजिक उस पर लगाती है। मुझे बहुत स्मार्ट मूव लगा कि आपको ज़रूरी नहीं कि आप अपने हीरो पे ही लगाएं ये एक्शन म्यूजिक, हीरोइन पे भी लगना चाहिए। तो परफेक्ट 10। और बहुत मुश्किल सीक्वेंस था ये वार्ड का सारा करना, हॉस्पिटल में शूट करना इतना मुश्किल होता है, मरीज आ रहे होते हैं जा रहे होते हैं, जनरल वार्ड दिखाया है और बहुत अच्छा दिखाया। कितने सीन से पूरी 2 एपिसोड थी, बड़ा मुश्किल है जनरल की चॉइस, दैट वाज सच अ गुड चॉइस। जनरल वार्ड से ही दिखाया, शुक्र है। जहाँ वो पहली दफा फोन उठाती है उसको पता चलता है मुन्ना को गोली लग गई है, वो मर गया है। उसके बाद वो हॉस्पिटल भागती है, वो हॉस्पिटल जब गई तो वो चल रही थी बहुत तेज़ पेस पे, एंड आई वाज थिंकिंग भाग क्यों नहीं रही, भाग क्यों नहीं रही। एंड देन कम्स दैट सीन, बहुत बाद में दिलबर का सीन गुजर गया, उसको ये पता चल गया मुन्ना मेरे लिए क्या फील करता है, अब्बा को पता चल गया, उसके बाद आंखें खोल ली हैं उन्होंने, होश आ गया है, मुझे बताया कि मैं आई हूँ, नहीं क्यों नहीं बताया, वो फिर बेहोश हो जाते। अब कहानी इस औरत को कहीं और ले गई है, अंदर से वो बदली है। ये मेरे डायरेक्टर ने और मेरे राइटर ने मुझे कितने प्यारे तरीके से बताया है, क्योंकि इसके बाद आया है वो सीन जिसमें वो कहता है उन्होंने आंखें खोल ली हैं, होश आ गया, और वो कहती है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आफ्टर दैट अल्हम्दुलिल्लाह शी रन्स, दैट रनिंग दैट आई वाज मिसिंग, तो वो मेरे डायरेक्टर ने बचा के रखी थी इस सीन के लिए, क्योंकि उसको तो पता था कि वहाँ भगाऊंगा तो यहाँ क्या करूँगा। और फिर वो भागी है उन 3 कॉरिडोर्स में, और फिर वो गई है उसके वहाँ जहाँ के अभी वो अंदर नहीं जा सकी, शीशे के उधर थी, और यहाँ डॉक्टर्स लगे हुए हैं उसके साथ,
होश आया, अभी उसने आंख नहीं खोली और वो शीशे के पीछे खड़ी है और वो कह रही है मुन्ना आंखें खोलो, मुन्ना आंखें खोलो, मुन्ना मुन्ना आंखें खोलो, और मुन्ना का हाथ हिला है। हाँ। और वहाँ जॉटिन हुआ है गाना, इसको कहते गूस बम्स मोमेंट, अभी भी हो गए हैं। वहाँ हुआ है जॉटिन, जब उसने उसका हाथ हिलते देखा है, वो वापस मुड़ी है, हमारी चुप और तुम्हारा लहजा, कभी तुम्हारी चुप और हमारा लहजा। और क्या आवाज है ये, किसने गाया है, इतना खूबसूरत आवाज है ये, कभी मिलेंगे तुम्हारा लहजा, कभी मिलेंगे। अब तो हमें इंतजार है कि ये चुप और ये लहजा कब मिलेंगे और क्या बात होगी, क्योंकि इस स्क्रिप्ट की खूबसूरती यही है कि आप उन बातों का इंतजार करते हो जो होने वाली हैं, और वो होती हैं, कोई एक बात आपको नीचे नहीं लेके जाती है जो। हाँ। So very happy with the direction. I wish I could give more than 10. Well done हाइसम हुसैन, वेरी फर्स्ट टाइम तीनों जजेस की तरफ से 10 मिले हैं। ऑडियंस की तरफ चलते हैं, और ये बहुत रेयर होता है हमारे शो में कि 10 10 10 तीनों तरफ से मिले हैं। ये शायद काबली पराव को मिले थे, हाँ, और बिल्कुल ऐसे हुआ। रजिया को मिले थे, काबली पराव, उसके बाद आई थिंक जेंटलमैन के खई को 10 10 तीनों तरफ से नहीं आए, कभी ऐसे नहीं हुआ था। राइटिंग डायरेक्शन पे काफी दफा है 9 हो जाता था, 10 9, एक तरफ से नादिया 10 देती थी, एक तरफ से 9 हो जाता था, लेकिन ऐसे सीधे सीधे 10 कभी नहीं आए। तो ये जी और एपिसोड 13 14 13 14 ये ये ड्रामा अब स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है।